हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं एक और पावरशेल स्क्रिप्ट लेके आया हूँ, रेडीमेड स्क्रिप्ट। और वो स्क्रिप्ट का जो टॉपिक है वो क्या है, डिलीट यूजर्स फ्रॉम मल्टीपल एज्योर वर्चुअल मशीन्स। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्क्रिप्ट ऐसी बनाई है कि जो मल्टीपल एज्योर वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो भी लोकल यूजर्स रहते हैं वो लोकल यूजर्स को डिलीट करे फ्रॉम मल्टीपल एज्योर वर्चुअल मशीन्स। मान लो आपके एनवायरनमेंट में 100 वर्चुअल मशीन्स है और कोई एक लोकल यूजर है जो सारे मशीन्स में बना रखा है आपने। ओके, ऑब्वियसली लॉगिन करेंगे तो हम लोग लोकल यूजर बनाते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन में लॉगिन करने के लिए। ओके, तो अब मान लो वो यूजर छोड़ के चला गया, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है। तो अगर आपके पास कोई ऑटोमेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, हर एक वर्चुअल मशीन पे लॉगिन करोगे एंड देन उस यूजर को कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके आप डिलीट करोगे उस यूजर को। तो इस तरह से आपको 100 वर्चुअल मशीन्स पे लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि यार 100 वर्चुअल मशीन, मैनेजर ने बोला है कि भाई ये 100 आज 100 वर्चुअल मशीन है, कल को 500 वर्चुअल मशीन पे डिलीट करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब ये स्क्रिप्ट बनाने की पीछे रीजन क्या है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी देखो हमारे टीम में मेरा जो प्रोजेक्ट है और मेरी जो एज़ोर डेवऑप्स एंड सपोर्ट जो टीम है उसमें अराउंड 20 बंदे हैं हम लोग। ओके, अब हम 20 के 20 बंदे जो भी L1 L2 L3 के हैं वो सारे के सारे बंदे हमारे इन्वायरमेंट में जो है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें अराउंड 800 वर्चुअल मशीन्स हैं, लाइनक्स के और विंडोज के। 800 नहीं है बट अराउंड आई थिंक 1000 से ऊपर वर्चुअल मशीन्स है। ओके, तो अब क्या होता है कि मान लो मेरी टीम में कोई एक बंदा छोड़ के गया, राइट। अब सपोर्ट देना है, अगर किसी बंदे ने बोला कि भाई मेरे वर्चुअल मशीन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग लॉगिन करते हैं, चेक करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं। बट मान लो वो इंजीनियर, वो जो हमारी टीम का मेंबर था या किसी और एप्लीकेशन टीम का मेंबर था, वो अगर छोड़ के चला गया तो वो क्या होता है, वो आईडी ना एज इट इज पड़ा रहता है उन वर्चुअल मशीन्स में, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है और कोई ट्रैक भी नहीं करता है कि भाई कौन सा वर्चुअल मशीन में इस यूजर का आईडी बना है कि नहीं बना है। तो वो ट्रैक करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपके पास अगर 1000 वर्चुअल मशीन से ऊपर हैं, ऊपर वर्चुअल मशीन्स हैं और सब में लॉगिन है नहीं है, ये ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, ये आप ट्रैक कर सकते हो कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अगर कोई वर्चुअल मशीन है तो उसके अंदर हम लोग जो लोकल यूजर बनाते हैं उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या रहेगा। ओके, तो ये स्क्रिप्ट उस बारे में है। और ये स्क्रिप्ट जो है, अगेन ये मैंने पब्लिक डेवऑप्स का प्रोजेक्ट बनाया, ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ये स्क्रिप्ट ले सकते हो। ओके, तो अब मैं पॉइंट पे आ रहा था कि यूजर नेम, अभी मान लो मेरे प्रोजेक्ट में अभी जब भी जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, ऑब्वियसली आप जो एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं यूजर बनाने के लिए भी। ओके, सिर्फ एज्योर के रिसोर्सेज नहीं, अगर वर्चुअल मशीन के अंदर लोकल यूजर बनाना है तो उसके अंदर भी आप नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते होंगे। अभी बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग टाइप के नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं। मान लो अगर मैंने मेरे वर्चुअल मशीन में संदीप डॉट रावत करके नेमिंग कन्वेंशन बना दिया, कई ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि संदीप डॉट आर करके बनाते हैं। ओके, कहीं पर जो है सरनेम से करते हैं RAWAT रावत, देन S फॉर संदीप हाइफन A मींस एडमिन, लोकल मशीन का नाम है। कहीं पर ऐसा लिखते हैं संदीप हाइफन एडमिन, राइट। तो एक नेमिंग कन्वेंशन है। अभी मेरे इन्वायरमेंट में कैसा है कि हम लोग जो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं वो इस तरह का करते हैं, रावत S माने संदीप एंड हाइफन A माने एडमिन, उस मशीन का एडमिन अकाउंट है मेरा। ओके, तो अब मान लो मेरा एक टीम, मैं एक यूजर हूं और मान लो मेरे इन्वायरमेंट में इस तरह का एक यूजर नेम बना है और मुझे पता है कि यही तरह का यूजर नेम सारे के सारे वर्चुअल मशीन्स में बना रखा है और मान लो मैं छोड़ के चला गया, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप स्क्रिप्ट बनाओ कि वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के अंदर जाके ये यूजर चेक करे कि भाई ये यूजर वहां पर लोकल कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर, लोकल यूजर्स के अंदर बना है कि नहीं है। अगर बना है तो उसको डिलीट कर दे। तो ये स्क्रिप्ट उस बारे में है। ओके, तो अब जो है मैंने डेमो दिखाने के लिए मेरे पास जो है विंडोज की और लाइनक्स वर्चुअल मशीन्स दोनों के लिए स्क्रिप्ट है। लाइनक्स का मैं डेमो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे लाइनक्स आता नहीं है, सिर्फ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूं, उसके अंदर लॉगिन कैसे करना है, क्या देखना है, वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ना ही मैंने कभी काम किया। बट वो स्क्रिप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसको टेस्ट कर सकते हो अगर आपको लाइनक्स आता है तो। विंडोज का मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। तो मैंने मेरा जो पर्सनल सब्सक्रिप्शन है उसमें मैंने 2 वर्चुअल मशीन्स बना रखे हैं। ओके, ये वाला डेमो VM 1000 और डेमो VM 2000। तो मैं आपको दोनों पे लॉगिन करके दिखा देता हूं पहले। तो मैं यहां से इसका RDP लेता हूं और ये हो गया
ये एक वीएम पे मैंने लॉगिन कर लिया, इसी तरह मैं दूसरे वीएम पे लॉगिन कर लेता हूं एंड देन मैं वापस आता हूं वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, ये दोनों वीएम पे मैं लॉगिन कर चुका हूं। ये जो वर्चुअल मशीन दिख रहा है आपको, ये मेरा डेमो वीएम 1000 है। इसके कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाता हूं तो यहाँ लोकल यूजर्स में जो दिख रहा है, यहाँ पर मैंने ये यूजर बना रखा है संदीप रावत करके। ओके, समझ लो ये मेरा नेमिंग कन्वेंशन है जो मैं फॉलो करता हूं मेरे प्रोजेक्ट में सारे टीम मेंबर्स के लिए। उसी तरह से मेरा जो दूसरा वर्चुअल मशीन है ये डेमो वीएम 2000, इसमें भी आप अगर लोकल यूजर में देखेंगे तो यहां पर मैंने एक संदीप रावत करके एक यूजर बना रखा है। ओके, अब मान लो इसी तरह से ये संदीप रावत ये जो यूजर है, मान लो आपके 500 वर्चुअल मशीन के अंदर लॉगिन करता था जब भी आपकी टीम में था, लेकिन अभी वो छोड़ के जा चुका है। लेकिन एज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी आपको डिलीट करना है, क्योंकि एक बार इंप्लॉय छोड़ के चला गया तो जहां जहां पर उसके एक्सेस होंगे ना, वहां सबसे आपको हटाना पड़ेगा। तो ये भी एक एक्टिविटी है कि आपके जहां जहां वर्चुअल मशीन में उस बंदे को एक्सेस था, वो वहां से उसका एक्सेस हटना चाहिए। अब ये स्क्रिप्ट बनाने के पीछे रीजन क्या था कि एक्चुअली क्या हुआ था, जो हमारी टीम मेंबर्स में कुछ बंदे ना छोड़ के चले गए थे, लेकिन क्योंकि वर्चुअल मशीन का लिस्ट ज्यादा था, इसलिए हम लोगों ने प्रोएक्टिवली डिलीट नहीं किया। और हमको पता भी नहीं था कि यार कौन हमारी टीम का मेंबर जो है कौन से वर्चुअल मशीन पे उसने लॉगिन बना रखा है, क्या बना रखा है। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, किसी हैकर ने या किसी अटैकर ने उस वर्चुअल मशीन में हमारा टीम मेंबर में एक बंदा जो छोड़ के गया था, उसका आईडी को मिसयूज करके उसने उसका आईडी क्रैक करके उसका पासवर्ड निकाल के, पता नहीं कैसे निकाला, ऑब्वियसली हैकर था, तो उसने अटैक करके वर्चुअल मशीन में लॉगिन कर दिया और बहुत मतलब कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करी थी उसने। तो तब अपने को ध्यान आया कि अरे यार ये तो ऐसा ऐसा वर्चुअल मशीन हैक हो गया है जिसकी वजह से ऐसा कुछ है। तो हम लोगों ने क्या किया, एज एन प्रोएक्टिव एक्शन हम लोगों ने स्क्रिप्ट बनाया और स्क्रिप्ट बना के हम लोगों ने सारे वर्चुअल मशीन में जो जो बंदे छोड़ के गए थे उनका आईडी का डिटेल्स निकाला एंड देन स्क्रिप्ट के थ्रू जहां जहां पर उस यूजर को या उस आईडी को एक्सेस था उस सारे वर्चुअल मशीन्स में से डिलीट किया। तो ये रीजन था स्क्रिप्ट बनाने का। ओके, तो अब मैं आपको डेमो दिखाता हूं वर्चुअल मशीन में। तो मैं आपको पावरशेल स्क्रिप्ट खोलता हूं यहां से। ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है डी ड्राइव में स्क्रिप्ट करके, इसके अंदर मैंने ये फाइल से मेरी इन्वोक डिलीट लाइनक्स यूजर्स, इन्वोक डिलीट विंडोज यूजर्स और डिलीट यूजर्स। तो अब करना क्या है, देखो ये मैं पूरा फोल्डर ही डाल दूंगा। ओके, इसके अंदर 4 फाइल्स दिखेंगी। ये आपको डिलीट लाइनक्स यूजर्स डॉट एस एच सॉल्यूशन है क्या है पता नहीं, एस एच करके एक फाइल है लाइनक्स में बनती है, ये वो है। एक डिलीट विंडोज यूजर्स करके एक पावरशेल फाइल बना रखी है। ओके, और उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा पावरशेल की फाइल्स बना रखी है इन्वोक वाले। एक लाइनक्स के यूजर्स को डिलीट कर रहा है इन्वोक के थ्रू और एक विंडोज के यूजर्स को डिलीट कर रहा है इन्वोक के थ्रू। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये 2 फाइल खोलता हूं, डिलीट विंडोज यूजर्स एंड डिलीट इन्वोक हाइफन डिलीट विंडोज यूजर्स। ओके, तो मैं सबसे पहले यहां पर खोलता हूं डिलीट विंडोज यूजर्स की फाइल और एक और जो पावरशेल स्क्रिप्ट है विंडोज से रिलेटेड वो मैं करता हूं इन्वोक हाइफन डिलीट विंडोज यूजर्स। ये 2 फाइल मैंने खोली है। अब ये करना क्या है, अपने को चलानी कौन सी है, ये इन्वोक हाइफन डिलीट विंडोज यूजर्स डॉट PS1 ये वाली चलानी है। मैं आपको यहां दिखा देता हूं, यहां पर जो दिख रहा है इन्वोक हाइफन डिलीट विंडोज यूजर्स, ये आपको एग्जीक्यूट करनी है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने रेफरेंस दे रखा है इस वाली स्क्रिप्ट का डिलीट विंडोज यूजर्स का। अब इसमें चेंज क्या करना है वो मैं बताता हूं। ये मेरी एक पावरशेल फाइल है डिलीट विंडोज यूजर्स करके, इसके अंदर यहां पर मैं इस वेरिएबल के अंदर वो यूजर डिफाइन करूंगा, वो यूजर आईडी में डिफाइन करूंगा जिसको डिलीट करना है। ये फाइल में सिर्फ आपका ये जो यूजर है यही डिफाइन करेगा। ओके, और यहां पर एक्शन कर रहा है कि पहले वो गेट करे कि भाई ये यूजर है कि नहीं है, अगर है तो उसको रिमूव कर दे। बट ये स्क्रिप्ट रिमूव नहीं करेगी, यहां पर आपको सिर्फ यूजर नेम डिफाइन करना है और कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। अभी एक्शन परफॉर्म कहां से करा रहा हूं मैं, ये जो दूसरी स्क्रिप्ट है इन्वोक हाइफन डिलीट विंडोज यूजर्स डॉट PS1, यहां पर मैं एक्चुअली इन्वोक करा रहा हूं। और इन्वोक में मैं क्या कर रहा हूं, इन्वोक हाइफन AZ रन कमांड से मैं रेफरेंस दे रहा हूं अपना डिलीट विंडोज यूजर्स डॉट PS1 का, यानी कि जिस डायरेक्टरी में मेरी ये जो फाइल है उस डायरेक्टरी का पाथ दे रहा हूं मैं यहां पर, और उस फाइल का उस पावरशेल स्क्रिप्ट का यहां पाथ दे रहा हूं। तो अब ये स्क्रिप्ट कर क्या रही है मैं ऊपर बता देता हूं। अपने को सबसे पहले टेनेंट कनेक्ट करना है, टेनेंट कनेक्ट करने के बाद ये सब्सक्रिप्शन निकालेगा, सब्सक्रिप्शन के अंदर फिर VM वर्चुअल मशीन का लिस्ट निकालेगा जहां पर जो है वेयर ऑब्जेक्ट में विंडोज हो, यानी कि ये विंडोज के वर्चुअल मशीन ही निकालेगा। उसके बाद मैं फॉर ईच पे लूप चला रहा हूं, उसमें से मैं 2 चीजें निकाल रहा हूं, एक वर्चुअल मशीन का रिसोर्स ग्रुप और दूसरा वर्चुअल मशीन का नाम। अब यहां पर मेरा वर्चुअल मशीन का डिटेल आ गया। अब यहां पर मैं इन्वोक करा रहा हूं पावरशेल को, इन्वोक हाइफन AZ रन कमांड जो है बेसिकली आपका जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट करने के काम आता है, ताकि ये कमांड क्या करता है बेसिकली
उस पावरशेल स्क्रिप्ट को उस वर्चुअल मशीन के अंदर जाके इन्वोक करेगा। ओके, तो यहां से फिर मैं रिसोर्स ग्रुप का नाम दे रहा हूं और वर्चुअल मशीन का नाम दे रहा हूं, जिसके ऊपर मुझे ये जो डिलीट विंडोज यूजर्स डॉट PS1 है, ये जहां पर एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो कहने का मतलब ये कि एक फाइल है पावरशेल स्क्रिप्ट विंडोज की, जहां पर मैं नाम दे रहा हूं जिसको डिलीट करना है। कुछ एक्शन यहां पर वो परफॉर्म कर रहा है कि भाई ये चेक करे कि यूजर है कि नहीं है, नहीं है तो रिमूव कर दे, अदरवाइज ये बता दे कि यूजर नॉट फाउंड करके। और यहां पर एक्चुअली में ये एक्शन हो रहा है, इन्वोक कर रहा है। रेफरेंस दे रहा हूं मैं डिलीट विंडोज यूजर्स डॉट PS1 की फाइल का इन्वोक वाले कमांड में। तो अब मैं इसको रन करता हूं। सबसे पहले मैं टेनेंट कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये मैंने टेनेंट कनेक्ट कर दिया, ये मेरा टेनेंट कनेक्ट हो गया जहां पर वर्चुअल मशीन्स हैं और जिन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर वो संदीप डॉट रावत यूजर मुझे डिलीट करना है। ओके, अब मैं फिलहाल इसको हैश मार देता हूं, जरूरत नहीं है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये क्या करेगा, मेरे इस टेनेंट के अंदर जहां जहां जितने भी वर्चुअल मशीन्स होंगे, कौन से वाले, विंडोज वाले, उनके अंदर जाएगा। उनके अंदर जाने के बाद ये इन्वोक से जो स्क्रिप्ट मैंने यहां डिफाइन करी हुई है डिलीट विंडोज यूजर्स डॉट PS1, इस स्क्रिप्ट के अंदर जो मैंने यूजर डिफाइन किया हुआ संदीप डॉट रावत, उसको हर एक वर्चुअल मशीन में चेक करेगा। अगर उसको मिलेगा तो उस वर्चुअल मशीन से डिलीट कर देगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो या तो एरर फेंक देगा या तो बोलेगा कि भाई ये यूजर नॉट फाउंड करके। ओके, तो अभी देखो यहां पर इसने एरर फेंका इन्वोक में। ये एरर इसलिए फेंका क्योंकि ये जो वर्चुअल मशीन है लाइनेक्स का है, जबकि ये जो स्क्रिप्ट मैं चला रहा हूं वो सिर्फ विंडोज वाली चला रहा हूं। ओके, अब ये देखो यहां पर उसको मिले 2 विंडोज के वर्चुअल मशीन मिले उसको ये वाली सब्सक्रिप्शन के अंदर। अब वो एक एक करके जो है यहां पर वर्चुअल मशीन के अंदर वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, कौन सा, यूजर डिलीट करने का। तो पहले वो डेमो VM 2000 के अंदर गया है, अभी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। देन परफॉर्म करने के बाद मुझे यहां पर आउटपुट आएगा, देन वो डेमो VM 1000 में जाएगा, उसके अंदर इन्वोक करेगा। तो आप देखते जाओ यहां पर। सो फ्रेंड्स, मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो चुकी है। मेरे पास सिर्फ 2 ही इसको जो है इस स्क्रिप्ट को 2 ही विंडोज VM मिले, इसलिए इसने ज्यादा टाइम नहीं लिया, 2 से 3 मिनट का टाइम लिया। और यहाँ पर स्टेटस आप आउटपुट में देख सकते हो। देखो यहाँ पर मुझे स्टेटस में सक्सीड आ रहा है इस वर्चुअल मशीन में, और दूसरे वाले वर्चुअल मशीन में भी मुझे सक्सीड आ रहा है, यानी कि इसने उसको यूजर मिला संदीप डॉट रावत दोनों VM में, उसने डिलीट कर दिया। ओके, अब चलो वर्चुअल मशीन्स में जाके देखते हैं। ये मेरा एक वर्चुअल मशीन है, यहाँ पर अभी संदीप डॉट रावत दिख रहा है आपको। मैं इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो गायब हो गया, डिलीट कर दिया। उसी तरह दूसरे वर्चुअल मशीन में जाता हूं, यहां पर भी आपको दिख रहा है। मैं इसको रिफ्रेश मारता हूं तो ये देखो यहां से भी इसने डिलीट कर दिया। तो अब क्या है कि अब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंप्लायंट है, यानी कि आपने क्या किया, जो बंदा छोड़ के गया आपको पता था उसका आईडी कौन सा है, या नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से नेमिंग लोकल यूजर्स बनाते हो, आपने डाला स्क्रिप्ट में, और जहां जहां पर उस बंदे को एक्सेस था उसने डिलीट कर दिया। ओके, तो ये था विंडोज के लिए। अब लाइनेक्स के लिए मैं बता देता हूं। लाइनेक्स के लिए जैसे कि मैंने बोला मैं डेमो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको बता दूंगा कि समझा दूंगा कि क्या है। मैं यहां से लाइनेक्स की भी जैसे मैंने बताया यहां पर कि 2 फाइल्स हैं, एक डिलीट लाइनेक्स यूजर डॉट sh करके फाइल है, जिसमें आपको अगेन यूजर नेम डिफाइन करना है जो डिलीट करना है आपको, जैसे हम लोगों ने इसके लिए किया था, विंडोज के लिए किया था, इसके अंदर डिफाइन किया था, राइट। वैसे हम लोगों ने एक लाइनेक्स के लिए बना रखी है। और उसके बाद एक और फाइल है जो इन्वोक -डिलीट लाइनेक्स यूजर्स करके है। तो ये 2 फाइल में, ये फाइल तो मैं नोटपैड में ओपन करता हूं यहां से, ये देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर जो है आपको यूजर नेम डिफाइन करना है, फॉर यूजर नेम इन ये करके आप चाहिए तो यहां पर इस तरह से आप यूजर नेम डिफाइन कर सकते हो या यूजर आईडी डिफाइन कर सकते हो, जिसको आपको डिलीट करना है। सेव कर दो। सेव करने के बाद अब आपकी जो दूसरी वाली पावरशेल स्क्रिप्ट है इन्वोक -डिलीट लाइनेक्स यूजर्स, तो इसको मैं पावरशेल में खोल के दिखाता हूं। ये देखो ये मेरा खुल गया, सेम ही स्क्रिप्ट है। इन्वोक भी जो है यहां पर मैंने वही पाथ दे रखा है, डी का स्क्रिप्ट का डिलीट लाइनेक्स यूजर डॉट sh वाली फाइल मैंने यहां पर डिफाइन कर रखी है, जिसके अंदर हम लोगों ने यूजर नेम डिफाइन किया है। उसके बाद यहां पर जो है पहली वाली स्क्रिप्ट में OS डिस्क टाइप जो है विंडोज था, तो यहां हम लोगों ने लिनक्स कर दिया। अब ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, जहां जहां आपकी वर्चुअल मशीन आपके एज़्योर टेनेंट में जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं उनमें से जो लिनक्स वाले हैं वही निकालेगा, उनके अंदर जो यूजर आपने डिलीट करने के लिए इस फाइल में डिफाइन कर रखा है वही फाइल वही यूजर को डिलीट कर देगा सारे लिनक्स वर्चुअल मशीन से। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में विंडोज और लिनक्स दोनों टेस्ट करे थे और दोनों में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ था, वो यूजर्स डिलीट हुए थे। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और स्क्रिप्ट भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।